2 दिन बीते हैं महिला दिवस को। सिर्फ 2 दिन बीते हैं हमें देश में महिलाओं की शक्ति और उनकी शान को दिखाए हुए। सिर्फ 2 दिन हुए हैं जब देश में महिलाओं को, लड़कियों को बेहतर मौके और पूरे अधिकार देने की मुहिम पर बात हुई है। लेकिन दिल्ली से आई एक खबर ने इन तमाम मुहिम, वायदे और इरादों को करारा झटका दिया है। क्या हुआ ये क्या हुआ ये? कुछ नहीं, कोई नहीं, घबराया नहीं करते, अरे घबराया नहीं करते, हिम्मत से काम ले। ये क्या हुआ सब मेरे साथ, बच्चे को क्या हुआ? कभी नहीं बोलता, कल पहली बार तू तड़ाक करके बोल गई, मैं कोई बात नहीं। क्या हुआ ये मेरे साथ, ये क्या हुआ मेरे साथ ये? देश की राजधानी दिल्ली में बदहवास बैठे इस शख्स को दिलासा देने वालों की कमी नहीं थी। पुलिस और मोहल्ले के सभी लोग इसे हिम्मत रखने की सलाह दे रहे थे। लेकिन सच तो ये है कि यहाँ मौजूद हर शख्स खुद को भी दिलासा दे रहा था। दिल्ली की ये कहानी है ही ऐसी जिसे सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। दिल्ली में सोमवार की रात को अंधेरे से निकली ये कहानी साबित करती है कि देश में चमक धमक और बदलाव का दिलासा अब भी महज दिखावा है। दिल्ली के इस जंगल से 3 बेटियों की लाश मिली है। उम्र और वजह सुनेंगे तो और भी हैरानी होगी। बड़ी बेटी की उम्र 7 साल, दूसरी बेटी की उम्र 4 साल और छोटी बेटी तो 1 साल से भी कम की थी। महिला दिवस के दूसरे दिन हैरान करने वाली ये खबर किसी पिछड़े हुए गांव से नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से आई है। कत्ल का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि खुद बच्चियों की मां पर है। मां ने तीनों बच्चियों की हत्या करने के बाद खुद को भी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन फांसी का फंदा धोखा दे गया। अंबेडकर नगर में बत्रा हॉस्पिटल के पीछे इसी जंगल में मां ने तीनों बेटियों को मार डाला। इस परिवार को जानने वाले बताते हैं कि महिला डिप्रेशन में थी। वजह एक के बाद एक 4 बेटियों का पैदा होना और बेटा पैदा नहीं करने की वजह से मिल रहे समाज और परिवार के ताने। महिला कहीं न कहीं जो बच्चियां हैं उसकी वजह से लगातार, वो एक बच्ची और उनसे बड़ी, उनके 4 बच्चियां हैं और घर के जो भी हालात रहे होंगे, पर वो डिप्रेशन में कहीं न कहीं थी। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि दिल्ली की इस महिला ने कितने सालों तक तानों का सामना किया। पहली बेटी 9 साल की है और बाकी के बच्चों में 2 से 3 साल का अंतर। हर बार इस महिला ने यही उम्मीद की थी कि शायद इस बार परिवार और समाज के तानों से मुक्ति मिल जाएगी। घर में बेटा आएगा तो खोया हुआ प्यार और सम्मान मिलेगा। लेकिन हर बार घर में लक्ष्मी आई। कभी तांत्रिक का भभूत, कभी भगवान से मन्नत, कभी ज्योतिषी के चक्कर। परिवार वालों की ऐसी ही हरकतों ने इस महिला के दिल का बोझ इतना बढ़ा दिया कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। हम 2, हमारे 2 का नारा भी अब पुराना हो चुका है। अब तो 1 का जमाना है। उस दौर में इस महिला की 5वीं परीक्षा थी। परीक्षा भी ऐसी जिस पर इंसान का कोई जोर ही नहीं। मैं देखा था बच्चा नहीं पड़ा, तब बेहोश सब ऐसा ही हम वहाँ गिर गया हुआ था। अपने ही परिवार और समाज ने एक बेटा पैदा करने के लिए इस महिला के साथ जो बर्ताव किया, उसने न तो इस महिला का वजूद रहने दिया और न ही इसकी नजर में इसके जिगर के टुकड़ों का। हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुई इस महिला को खुद के औरत होने के बोझ का एहसास तो बहुत पहले से था, लेकिन अपनी ही आंखों के सामने 4 बेटियों का अपमान भला कोई माँ कैसे बर्दाश्त करती। मर्दवादी सोच के आगे 4 बेटियों और एक माँ की जिंदगी तो फूस के तिनके के समान हर दिन उड़ रही थी। 3 बेटियां तो चली गई, माँ अस्पताल में है और घर का मर्द समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके साथ ये क्या हो गया। क्या हुआ ये क्या हुआ ये? कुछ नहीं, कोई नहीं, घबराया नहीं करते, अरे घबराया नहीं करते, हिम्मत से काम ले। ये क्या हुआ सब मेरे साथ, बच्चे को क्या हुआ? कभी नहीं बोलता। सच है, समझना बेहद मुश्किल है। परंपरा, ख्वाहिशें और मर्दवादी सोच के बीच सोचने और समझने की शक्ति बची कहाँ है। बेटियां शान हैं, शर्म नहीं, या पीएम के बेटियों को बचाओ और पढ़ाओ के नारे तो कई लोगों को महज उपदेश लगते हैं। चुपचाप खामोशी से घर की चौखट में सहने वाली औरतें बताती भी कहाँ हैं और बताएं भी किससे। जिस देश में बेटियों को जिस दिन भगवान के आगे हाथ जोड़ना सिखाया जाता है, उसी दिन इस देश में एक मन्नत भी सिखाई जाती है कि हे भगवान, मुझे एक भाई दे दो। बदला कुछ भी नहीं। दिल्ली की ये कहानी साबित करती है
बदलना बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले खुद को, आपको और हमको ऐसी कहानियाँ तभी रुकेंगी। याद रखिए। जिस समय देश महिला दिवस मना रहा था, एक दिन पहले ही महिला दिवस मना रहा था, और जहाँ पर जिस देश में महिलाएं खेतों के काम से लेकर अंतरिक्ष तक जा रही हैं और देश के सर्वोच्च पदों पर बैठ रही हैं, वहाँ इस तरह की घटनाएं देश को शर्मसार कर देती हैं। कैमरामैन मनीष खेर के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बेटी पैदा होने पर रोते हैं, मातम मनाते हैं। यकीन ना आ रहा हो तो जरा देखिए मोहित ओम की रिपोर्ट। मेरे साथ बात करने के लिए द न्यू पब्लिक स्कूल है, काफी बड़ा स्कूल है चंडीगढ़ का, उसकी टीचर्स मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ यहाँ पर छोटी बच्चियां भी इनके साथ हैं। मैम, दिल्ली में एक माँ ने अपनी बेटी की 3 बेटियों की हत्या कर दी। आप रोजाना आपके पास पेरेंट्स आते हैं, छोटी बच्चियों को एडमिशन के लिए आते होंगे या कोई और दिक्कत है, परेशानी है, तब भी वो लोग आते होंगे। आपको ये लगता है कि कोई माँ ऐसा कर सकती है और अभी भी सोच जस की तस है लोगों की बेटियों को लेकर? ऐसे सोच कर ही बहुत हैरानी हो रही है कि आज के जमाने में भी जहाँ की लड़कियां कहाँ से कहाँ तक पहुँची हुई है कि बच्चे पेरेंट्स कोई ऐसे भी माँ सोच सकती है। यहाँ स्कूल में हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है। जो भी पेरेंट्स आते हैं, जिनके बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका सिंगल गर्ल चाइल्ड भी है, तो वो भी अपने बच्चों को दे फील प्राउड कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। सो आज के जमाने में अगर ऐसी सोच है तो कहीं हमें पहले लड़कियों को ही और पढ़ाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, ताकि अगली जनरेशन जो है हमारी, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना आए हमारी। मैम, वो जो महिला है जिसने अपनी 3 बेटियों की हत्या की, उसका ये कहना है कि उसके इन-लॉज उसे लगातार ताने मारते थे, परेशान करते थे, इसलिए उसको ऐसे लगने लगा कि उसकी बेटियां उसके लिए बोझ हैं, और उसने उनको भी मार दिया, तीनों बेटियों को, और फिर अपनी भी जान लेने की कोशिश की। एक्चुअली माइंडसेट होने में टाइम लगेगा। इवन वी गेट पेरेंट्स लाइक दिस जो हमें ये प्रॉब्लम बताते हैं, और हम उन बच्चियों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। दिस इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड, एंड पेरेंट्स दे आर हेल्पिंग अस, द स्कूल इज हेल्पिंग सच काइंड ऑफ लेडीज who have this problem. So that is how we have, कभी हम चूज नहीं करते हैं बच्चों को कौन सी फैमिली से लेना है। Any child is welcome to the school. There is no test, no interview, nothing. तो दिल्ली में एक माँ ने जो कुछ किया, उससे चंडीगढ़ की जो टीचर्स हैं, जो कि छोटी मासूम बच्चियों को पढ़ाती हैं, उनके पेरेंट्स से रोजाना मिलती हैं, वो भी हैरान हैं। वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार उस माँ को अगर परेशान किया भी जा रहा था तो वो आगे कुछ कानूनी लड़ाई लड़ सकती थी। बच्चियों को मारना क्या सही है? इसको लेकर सब लोग हैरान हैं कि आखिरकार एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है।